बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था HSSC 1 का, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में से पढ़ा था जो हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट्स थी और क्या थी, एक्यूरेसी, जो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट थी। तो हम लोगों ने उसके अंदर देखा था कि जो ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर जो लेस प्रिसाइज होती है वो मोर एक्यूरेट होती है, और जो मोर प्रिसाइज होती है वो क्या होती है, लेस एक्यूरेट होती है। क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर ये निकाली थी केस नंबर 1 के अंदर, और केस नंबर 2 के अंदर होता था कि जिसके अंदर ज़्यादा प्रिसीजन है उसके अंदर जो एक्यूरेसी है उसके अंदर फ्रैक्शनल हमारे पास एरर है वो क्या आती है, ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो जिसके अंदर जो प्रिसाइज लेस थी उसके अंदर जो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर थी, वो अनसर्टेनिटी थी, वो क्या आ रही थी, कम आ रही थी। तो ये क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थी, लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट। अब हम लोगों ने वो तो अनसर्टेनिटी, वो तो डेफिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसके बारे में बता दिया। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर चेक करते हैं कि अगर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड की और उसके अंदर हम लोग अपनी अनसर्टेनिटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है उसको रिमूव करने के लिए, उनके डिफरेंट लॉज के अकॉर्डिंग हम उसको जो है वो रिमूव करते हैं। अब वो फर्स्ट लॉ जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉ आता है, जो सेकंड लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन का है, थर्ड वो पावर रूल लॉ हमारे पास आ जाता है, और जो फोर्थ वन वो हमारे पास क्या आता है, एवरेज मीन हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट लॉ जो हमारे पास एडिशन के अंदर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, उसके अंदर हमारे पास जस्ट जिस तरह हम लोगों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड की है, हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनके जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उनको सॉल्व करना इतना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमने ऐड भी सेम को कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करना उसको भी सेम कर सकते हैं, विच हैव अ सेम यूनिट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इस एग्जांपल के अंदर, जब एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसके अंदर कैसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विद सेम यूनिट्स को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या है, वन स्टूडेंट, ठीक है, हु फाइंड्स द लेंथ x1 इज इक्वल टू 10.5 विद अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर से मुराद क्या है कि वो स्टूडेंट क्या यूज़ कर रहा है, मीटर रूल यूज़ कर रहा है। इसी तरह क्या है हमारे पास जो सेकंड स्टूडेंट है वो भी मीटर रूल को यूज़ कर रहा है, और उसने जो लेंथ फाइंड किया वो क्या है हमारे पास 28.5। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों स्टूडेंट ने लेंथ फाइंड की। ठीक है, अब जो लीस्ट काउंट किया मैंने आपको बताया है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग फाइंडिंग बाय द एनी इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे देखें कि जो लीस्ट काउंट, जो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन हो, उससे मिस्टेक जिसकी लीस्ट काउंट है वही हो सकती है। ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि भी अगर 1 मिलीमीटर जो लीस्ट काउंट है वो किसी स्केल की 1 मिलीमीटर हो तो वो 1 मिलीमीटर को मिस कर सकता है, लेकिन 2 मिलीमीटर को मिस करना वो मीन्स कि हम इम्पॉसिबल समझते हैं। 1 मिलीमीटर के अंदर उसका हम उसको कह सकते हैं या उसने कम काउंट कर लिया होगा या उसने ज़्यादा काउंट कर लिया होगा। अब इसी तरह हम कहते हैं जो स्टूडेंट फर्स्ट वन स्टूडेंट था जिसने x1 फाइंड की है, उससे भी क्या हुआ है 0.1 सेंटीमीटर मिस्टेक हो गई है। मीन्स कि 1 मिलीमीटर या तो उसने ज़्यादा काउंट कर लिया या उसने क्या किया, कम काउंट किया होगा। इसी तरह सेकंड स्टूडेंट है जिसने x2 फाइंड की है 26.8, उसी से भी ये भी है कि या उसने 0.1 सेंटीमीटर कम काउंट किया या उसने क्या किया, ज़्यादा काउंट किया। मीन्स कि मिस्टेक दोनों से हो रही है ना। अब हम इस एग्जांपल के अंदर जो मिस्टेक है वो दोनों की काउंट करेंगे, ये नहीं होगा हम एक ही मिस्टेक काउंट कर लें और एक ही छोड़ दें, मिस्टेक दोनों की है। अब हम वो मिस्टेक को यहाँ पे अनसर्टेनिटी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। सिंपल कि टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप ऐड कर लें, जो आपका फाइनल आंसर है उसमें से आप या तो प्लस कर दें या माइनस कर दें, वो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हम लोग बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने क्या फाइंड किया, फाइंड डिफरेंस। मैं डिफरेंस यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करते हैं x2 माइनस x1 तो वो हमारे पास कितना आता है 16.3 हमारे पास क्या है असल में डिफरेंस आया है। अब जब टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है 0.1 ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट और 0.2 ऑफ दी सेकंड स्टूडेंट। तो दोनों की अनसर्टेनिटी ना 0.1 फर्स्ट की और 0.1 जो है वो जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी। तो टोटल हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्टूडेंट कितनी आ गई 0.2 आ गई है टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कि जो टोटल फाइनल रिजल्ट के अंदर मिस्टेक हो सकती है वो फर्स्ट वाले की भी काउंट करेंगे और सेकंड वाले की भी काउंट करेंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे लिखेंगे वो है 16.3 विद प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब हमें ये नहीं पता ना कि वो प्लस में का मिस्टेक हो रही है कि वो ज़्यादा काउंट कर रहा है या क्या कर रहा है, वो कम काउंट कर रहा है। हाँ, अगर वो ज़्यादा काउंट कर रहा है तो एट द एंड हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर वो कम काउंट कर रहा है ठीक है, एट द एंड हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा काउंट कर लेंगे। अब इसी तरह ये तो थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिंपल।
लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी कैलकुलेशंस आ जाती हैं जिसके अंदर सेम यूनिट नहीं होता, तो हम वो फिर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हमारे पास सेम यूनिट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, और ऐसा मेथड हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और साथ पावर रूल के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पावर रूल के अंदर जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती है हम उसको यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सेम यूनिट नहीं है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम वो जो एरर हमारे पास आती है जो उसने अनसर्टेनिटी दी हुई है, हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि दोनों के अंदर अगर तीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो तीन फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है, तो हमारे तीनों के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, तीनों की परसेंटेज जो है वो हमने को निकालनी है। और अगर हमारे पास दो हैं तो दो की परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हम जहाँ पे और एट द एंड क्या कर देंगे, उन सबको ऐड कर देंगे और फाइनल रिजल्ट में से क्या होगा, हम लोग उसको माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने स्टेप वाइज काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग, मेरे पास क्या है, वोल्टेज, ठीक है, V इज इक्वल टू 7.3 वोल्ट मेरे पास वोल्टेज है। अब इसके अंदर जो डेल V जो चेंज है, डेल V ग्रेडियंट चेंज है वो कितना है, प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, मीन्स के उसके पास जो 0.1 वोल्ट की अनसर्टेनिटी आ सकती है। इसी तरह जब हम वोल्टेज कहते हैं जो हम लोगों ने करंट फिर उसमें से प्रोड्यूस हो रही होती है वो कहता है 2.73 एम्पेयर करंट है, और ये कितनी है, डेल आई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर ये करंट आ जाती है हमारे पास, जो डेल आई अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की ये अनसर्टेनिटीज़ हैं। ठीक है, अब देखें दोनों के यूनिट क्या है, सेपरेट हैं। अब हम दोनों को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम दोनों अनसर्टेनिटीज़ को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सेम में लेके आएंगे, बाद में क्या कर देंगे, टोटल को ऐड कर देंगे। अब जो हमारे पास, और हमने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हमारा आर है, रेजिस्टेंस निकालना है, ओहम्स लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये स्टेप वाइज आपने चीज़ याद रखेंगे। फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ गिवन, सॉरी यहाँ पे क्या है, ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हमने गिवन फिजिकल क्वांटिटीज की अनसर्टेनिटीज को फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। अब देखें गिवन हमारे पास क्या है, पोटेंशियल वोल्टेज, और सेकंड हमारे पास क्या है, स्टूडेंट करंट। ठीक है, आई। अब यहाँ पे देखें, मैं पहले किसकी परसेंटेज निकालता हूँ, फिजिकल डेल वी वोल्टेज में निकालता हूँ ना, और किसकी निकाली है, अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी कितनी दी है, 0.1, तो क्या आ गया 0.1 ऊपर, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर, और डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो टोटल किस में से निकालनी है, 7.3 के अंदर अनसर्टेनिटी है ना, 7.3 से क्या कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितनी आ गई, 1.37% आ गई। जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, राउंड ऑफ करूँगा तो ये क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1%। ठीक है, इसी तरह फिर सेकंड में किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लो, करंट के अंदर, बिकॉज मेरी सेकंड गिवन क्वांटिटी क्या है, करंट, और उसके अंदर अनसर्टेनिटी ये दी हुई है। अब हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, वो कितनी आ जाएगी, 0.05 डिवाइड बाय 2.73 जो मेरे पास टोटल है। जब टोटल को करूँगा विद मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या आएगा, 1.83%। ठीक है, अब अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये मेरे पास कितनी बन रही है, 2% बन रही है। ठीक है, अब 1% वोल्टेज के अंदर अनसर्टेनिटी और 2% करंट के अंदर अनसर्टेनिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। एक में 1% है और एक में क्या है, 2%। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी, परसेंटेज, दैट इज 3%। मीन्स कि जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 3%। ठीक है, तो वो एट द एंड हम 3% की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे कि भाई 3% कितनी बनती है। अब यहाँ पे देखें, अब जो मेरे पास थर्ड स्टेप है स्टूडेंट वो है मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस निकालता हूं। अब हमारे V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ आपने पता है आपको, V ओवर I इज इक्वल टू R बाय पुटिंग वैल्यू 7.3 डिवाइड बाय 2.73 दैट बिकम्स 2.7 ओहम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ गई। अब देखिए रेजिस्टेंस कितनी है, 2.7 ओहम। ओके, तो इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, इसके अंदर मिस्टेक कितनी है, इसके अंदर इम्प्रिसाइज वो कितना है, वो मेरे पास है 3%। ठीक है, 3% ऑफ द फाइनल रिजल्ट। तो मैं अगर मैं इस 3% की मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, दैट इज माय फोर्थ स्टेप, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर और इन फाइनल रिजल्ट। तो डेल आर इज इक्वल्स टू क्या है, 3/100, यानी कि 3 डिवाइड बाय 100, जब भी परसेंटेज रिमूव करें 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर 2.7, दैट बिकम्स अ प्लस माइनस 0.08, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि वो अनसर्टेनिटी प्लस की है या अनसर्टेनिटी माइनस की है, ओहम्स। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, फाइनल इज इक्वल टू 2.7 ओहम विद प्लस माइनस 0.08 ओहम अनसर्टेनिटी, फाइनल रिजल्ट विच इज इक्वल टू 3%। ठीक है, तो
तो इसमें का मतलब क्या है, देखें देर आर डिफरेंट यूनिट्स। अब डिफरेंट यूनिट्स को जब मैंने सॉल्व किया तो उनकी क्या की, उनको कन्वर्ट किया एक सिंगल सेम मैग्नीट्यूड में काउंटिंग में, दैट इज़ अ परसेंटेज। ठीक है, तो सेम ही होगा तो उसको पहले ऐड कर लिया और ऐट दिन फाइनल रिजल्ट में हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको फाइंड कर लिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है और ये कौन सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास वो है क्या है, पावर रूल। ठीक है, अब चलिए हम अब आए उसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमारे पास ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना वो मल्टीप्लिकेशन वाला। अब यहाँ पे जो हमने पावर फैक्टर को सॉल्व करना है। ठीक है, कि अगर ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर हमारे पास को फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर पावर आ जाए तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एग्जांपल है फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड करना है। अब उसके अंदर कहता है कि जो रेडियस गिवन दिया है वो है 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज़ फाइंड बाय अ वर्नियर कैलिपर। अब यहाँ पे उसके पास हमें इतना डाटा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या है, अगर जिस तरह के हमने फाइंड करना है हमें तो पहले से अनसर्टेनिटी की जो गिवन वैल्यू उसकी अनसर्टेनिटी वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी नहीं दी तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर अनसर्टेनिटी नहीं दी जाती तो जो लीस्ट काउंट होती है वही क्या होती है, असल में उसकी अनसर्टेनिटी होती है। अगर मैं लीस्ट काउंट को देखूँ स्टूडेंट तो मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है वो कितनी होती है, दैट इज़ अ 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर कैलिपर की, लीस्ट जो काउंट है मेरे पास वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल्स टू आ 0 प्लस माइनस 0.01 cm। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। अगर ये मेरे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है ओके, अब हमारे पास ये लीस्ट काउंट स्टूडेंट हमारे पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो फिर मैं अपनी वैल्यू को आर को कैसे लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल्स टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 cm। ठीक है, अब स्टूडेंट सेम एज जिस हमने पीछे किया हुआ है कि क्या सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है वो मेरे पास है फाइंड द अनसर्टेनिटी। ठीक है, फाइंड क्या फाइंड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ अ गिवन वैल्यूज। ठीक है, ऑफ अ गिवन वैल्यूज। अब अगर ऑफ अ गिवन वैल्यूज की अनसर्टेनिटी फाइंड करूं तो देखें आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें डेल आर, तो यहाँ पे सुनो मेरे पास क्या होगा 0.01 जो अनसर्टेनिटी है डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो मेरे पास आंसर आता है दैट इज अ 0.4%। ठीक है, अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होता है। अब यहाँ पे पावर यूज जो रूल है वो हमने इस्तेमाल करना है। अब वो क्या देखें, हमारे पास वेरिएबल क्या है आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं। ठीक है, अब फार्मूला देखिए मेरे पास क्या है, फार्मूला ऑफ द स्फीयर वॉल्यूम फाइंड करने का वो आपको पता है, वो हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे 4/3 कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। इसका मतलब हमारा वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन आर। तो आर इज अ वेरिएबल, आर इज अ वेरिएबल जिसके ऊपर क्या है हमारा वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग देखें, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली। ठीक है, अब आपने जो पावर रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे पावर मेरे पास क्या है 3, तो यहाँ पे मैं क्या एक सेंटेंस लिखता हूँ, अप्लाई पावर रूल। तो अगर मैं यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करता हूँ, अप्लाई पावर रूल, तो पावर रूल अप्लाई करने के बाद देखें क्या मेरे पास चीज़ आती है, तो अनसर्टेनिटी कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई बाय जितनी पावर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितनी आएगी मेरे पास 1.2%। कितने एक्शन मेरे पास 1.2%। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई जो मैंने फाइंड करनी है। अब देखो मेरे पास टोटल जो अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 1.4%। ये मेरे पास क्या आ गई है, टोटल अनसर्टेनिटी है जो मेरे वॉल्यूम के अंदर होगी, बिकॉज आर ही है ना वेरिएबल, तो जो आर के अंदर अनसर्टेनिटी है वही टोटल वॉल्यूम में होगी। ठीक है, अब जो उसमें मेरे पास ये तो हो गया मेरे पास जो
फाइंड द परसेंटेज पहला। अब देखिए मेरे पास सेकंड स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड स्टेप हो गया आपका जो है पावर रूल। अब जो मेरे पास थर्ड स्टेप है मैग्नीट्यूड, क्या फाइंड करने लगा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। इसी के अंदर जो मेरे पास स्टेप नंबर 3 है। अब मैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम फाइंड करूं तो अकॉर्डिंग टू, अगर आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करें 4/3 इंटू 3.14, आर है ना, आर क्या है 2.25, और इसका क्या ले लें आप, क्यूब ले लें, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास आएगा 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आएगा, सुनो मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखें, अच्छा सुनो, अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है 1.2% टोटल अनसर्टेनिटी, टोटल मैग्नीट्यूड कितनी आ गई 47.7। अब मुझे 1.2% निकालना है किसका, टोटल मैग्नीट्यूड में से 47.7 में से कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है टोटल वॉल्यूम के अंदर। तो जो मेरा इसके बाद जो देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, और जो मेरे पास फोर्थ स्टेप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अब किसकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी थी, वो मेरे पास आ गई थी 1.2, परसेंटेज को रिमूव करना 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 47.7, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, अब इसके हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखिए जब इसकी हमें परसेंटेज फाइंड करनी स्टूडेंट, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज अ 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, किसके आ गई, प्लस माइनस मेरी परसेंटेज की मैग्नीट्यूड आ गई, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई करनी है, किसके अंदर अप्लाई करनी है आपने, जो फाइनल आंसर है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो मेरा फाइनल रिजल्ट, लास्ट स्टेप मेरे पास क्या है, मेरा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा मेरे पास, फाइनल रिजल्ट है मेरे पास जो इसको लिखने का, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें जो मैं लिखूंगा, दैट इज अ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना है 47.7 विथ प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा देखें यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अपना रूल अप्लाई किया है, ठीक है। अब सिर्फ जो यहाँ पे डिफरेंस आया है वो जस्ट क्या है कि हम लोगों ने पावर रूल अप्लाई किया है, कि मीन्स के जितने भी हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे उनके ऊपर जो भी पावर होगी हमने परसेंटेज अपनी निकाल के, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के, उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी की निकाल के सिर्फ उसी की पावर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कि जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर परसेंटेज उसकी जो हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद है, पहले आप उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करें उसी फिजिकल क्वांटिटी की, और फिर उसी के ऊपर जो पावर है फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे आर फिजिकल क्वांटिटी था तो आर के ऊपर जो पावर 3 थी, तो हमने पहले आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली, फिर उसी की पावर से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह अगर एक है या दो से ज़्यादा हैं तो उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मेथड इज सेम। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया यहाँ पे 1.2%, ठीक है, हमने निकाली। उसके बाद क्या निकाला, हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाली, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे फाइनल उसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब ये तो मेरे पास स्टूडेंट आ गया पावर रूल, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा जो है, जो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है स्टूडेंट वो है मीन वैल्यू का, कि हमारे पास ऐसी वैल्यू जो एवरेज वैल्यू आ जाए, हम लोगों ने उसको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए स्टूडेंट कि सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, लेंथ फाइंड किया, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने फाइंड किया है 1.21, किसी ने फाइंड किया है 1.23, किसी ने फाइंड किया है, तो हम उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसकी हेडिंग दूँ तो जो मेरे पास हेडिंग आएगी इसकी वो है, जो न्यू हेडिंग है एवरेज रीडिंग्स के, ठीक है, कि मैं एवरेज रीडिंग्स के अंदर जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एवरेज जो रीडिंग्स होंगी
उनके अंदर मैंने ये अपनी अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है, एवरेज रीडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सपोज दैट मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो लेंथ फाइंड करता है L1 इज इक्वल्स टू 1.21 cm। ठीक है, एक स्टूडेंट लेंथ 2 फाइंड कर रहा है, वहाँ पे वो कर रहा है 1.22 cm। ठीक है, एक स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ 3 फाइंड कर रहा है 1.19 cm। एक स्टूडेंट जो है वो लेंथ 4 फाइंड कर रहा है, स्टूडेंट वो है 1.23 फाइंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेंथ है, तो इसके अंदर मैंने अनसर्टेनिटी मुझे गिवन नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे लेंथ आई है कैसे नहीं, बस मेरे पास ये लेंथ की वैल्यूज दे दी गई हैं। अब मैंने इसके अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या है कि आप इनकी एवरेज फाइंड करें। ठीक है, क्या फाइंड करें, इनकी एवरेज। ठीक है, अब वो जो आपकी एवरेज आ जाए, उस एवरेज के साथ आपने देखना है कि इन सब का डिफरेंस कितना कितना है। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एवरेज फाइंड करता हूँ, एवरेज, अब वो क्या आ जाएगा, जिसको आप मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1.21 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 प्लस 1.22, सुनो मैं इसलिए मिटाएगा, वो पूरा नहीं था आ रहा, 1.19 प्लस 1.23। अब देखें टोटल नंबर कितने हैं 4, तो इसको क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब अगर इसको 4 से डिवाइड कर, अब यहाँ पे देखें 1.21 प्लस 1.22 प्लस 1.19 प्लस 1.23। ठीक है, ये इसमें मेरे पास आता है 4.85। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 4, तो इसमें ये मेरे पास आता है 1.21। क्या आंसर आया मेरे पास 1.21। यहाँ पे मेरे पास इसका मीन आ रहा है, दैट इज अ मीन 1.21। ठीक है, अब देखें, अब इस जो मीन मेरे पास आ गया 1.21 जो सेंटीमीटर मेरे पास स्टूडेंट आ गया है, अब इसके साथ मैंने अपने ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इनको चेक करना है कि इसके साथ जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनके कितना हमारे पास डाइविएट कर रही हैं। ठीक है, कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं देखें, अब अगर डेल L1 फाइंड करता हूँ, मेरे पास क्या है 1.21, इधर भी क्या है 1.21, तो इसका मतलब डेल L1 क्या आ जाएगा 0। देखें ना, डेल L1 क्या है 1 to 1, और जो मीन है वो भी क्या है 1 to 1, तो डेविएशन कोई नहीं है, तो डेल L1 क्या आ गया 0। इसी तरह डेल L2 जो मेरे पास है वो कितना आ जाएगा, डेल L2 1.22 इसमें वो चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास 0. अगर मैं इसको माइनस करूं 0.01 cm। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके साथ चेक करता हूं 1.21, तो यहाँ पे मेरे पास जो डेल L3 है स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा 0. अगर मैं इसको माइनस करूं 1 में से 9 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूं, क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 0.02 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको फाइंड भी कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ गया 0.02 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ वन क्या है मेरे पास डेल L4, तो यहाँ भी इसमें मेरे पास कितना आ जाएगा 0.2 cm आ गया। ठीक है, अब देखें ये आ गया अनसर्टेनिटी के एवरेज के साथ, ये अनसर्टेनिटी आ रही है इसके अंदर। ठीक है, डेविएशन ये आ रही है। अब हमने देखे, पहले हमने एवरेज ऑफ रीडिंग निकाली थी गिवन वैल्यूज, अब हमने क्या निकालनी है, एवरेज जो किसकी है, इन अनसर्टेनिटीज की है, या आप इनको डेविएशन क्या, इनकी एवरेज निकालनी है। अब अगर मैं इनकी एवरेज निकाल दूँ यहाँ पे, तो फिर क्या आएगा, एवरेज ऑफ डेविएशंस। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, देखें डेल L1 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 और टोटल कितनी है 4, तो मैं 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसका सम निकाल लें 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02,
डिवाइडेड बाय टोटल रीडिंग्स है 4। स्टूडेंट मैं अगर इसको 4 से करूं तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो रीडिंग आ रही है वो टोटल आ रही है 0.035। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो वो आती है 0.4, मीन्स के प्लस माइनस 0.4 डेविएशन आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर मेरे पास जो लास्ट स्टेप है, जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मेरे पास बनता है, इसका फाइनल रिजल्ट जो मीन का बनता है वो आएगा क्या है, ठीक है। अब वो जो स्टूडेंट मेरे पास रिजल्ट है वो है टोटल, देखेंगे यहाँ पे क्या है 1.21 प्लस माइनस 0.04 cm, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वो रीडिंग्स है कि आपको अनसर्टेनिटी नहीं दी गई, आपको जस्ट गिवन वैल्यूज दी गई, तो आपने एवरेज मीन में से अपनी जो रीडिंग है वो फाइंड कैसे करनी है। तो देखें ये हमने अनसर्टेनिटी को रिमूव किया, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर ऑफ थ्योरी ऑफ योर MCQs, ठीक है। थ्योरी में इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको, और ये पेपर आपका एंटी टेस्ट के अंदर भी MCQs वहाँ पे दे सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज जो 4 रूल स्टडी किए, नंबर 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, थर्ड जो हमारे पास क्या है पावर फैक्टर, और जो फोर्थ वन वो क्या है हमारे पास एवरेज रीडिंग। तो अब ये आपको लेक्चर देख के पता चल गया होगा मैथमेटिकल है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करते हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जिस स्टूडेंट को स्टेप्स लिखने आ गए कि भाई हमारा पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, ठीक है, तो उसको क्या चीज़ है, सारे का सारा जो फॉर्म है, जो न्यूमेरिकल्स है, वो सारे का सारा इजीली वो सॉल्व कर सकता है। तो स्टूडेंट अगर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के भी हैं तो उनके ऊपर भी यही मेथड अप्लाई होता है, यही आपने स्टेप्स अप्लाई करने हैं। तो बस वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट होगी, वहाँ पे पावर डिफरेंट होगा, वहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट होगा, बट जो उनके अंदर मेथड है वो सारे का सारा क्या होगा, सेम होगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो ऑन डायमेंशन होगा, विच इज द लास्ट थ्योरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी जो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, और उसको मैं भी सॉल्व करवा दूंगा, कुछ हेल्प मैं कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करूंगा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद सॉल्व करने फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज इन पेपर यहाँ पे पता नहीं होता कि वहाँ पे पेपर में आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अनसीन आते हैं या एक्सरसाइज के आते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ही करनी है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, वहाँ पे हम लोग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स लेके तो उनकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।